हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बूस्टर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ टीचर्स हमें सिर्फ डायरेक्टली बता देते हैं कि ये कोण इतने का, ये कोण इतने का, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे बनता है। आइए देखते हैं। ये चतुर्भुज है। कौन से प्रकार का? इसको बोलते हैं वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती हैं। अगर आपसे अंदर का कोण पूछ लिया जाए कि यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो हमको बता देते हैं कि 90 डिग्री का बनता है। जैसे कोई त्रिभुज लिया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ऐसा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। इसके अंदर भुजाओं के बीच बनने वाला कोण होता है 60 डिग्री। लेकिन ये कोण कैसे डिसाइड होते हैं, आइए सीखते हैं। दोस्तों, आकृति कैसी भी हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, ये 3 भुजाओं वाला, ये 4 भुजाओं वाला, ये 5 भुजाओं वाला, ये 6 भुजाओं वाला, ऐसे ही 7 भुजाओं वाला भी होता है, 8 वाला भी होता है। 7 वाले को सप्तभुज, 8 वाले को अष्टभुज कहते हैं। अंदर का कोण यानी कि आंतरिक कोण डिसाइड करने के लिए पहली शर्त ये है कि जो भी आकृति हम ले रहे हैं उसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। जैसे हम त्रिभुज की बात कर रहे थे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, यह है समबाहु त्रिभुज। का आंतरिक कोण ज्ञात करें। वैसे तो हमको डायरेक्टली आंसर पता होता है ऐसी छोटी आकृति का कि अंदर का कोण 60 डिग्री आएगा, लेकिन वो 60 डिग्री कैसे मेज़र किया जाता है देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। यही फार्मूला अप्लाई करना होगा सभी आकृतियों पर, तो अंदर का आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो n है, ये इसकी भुजाओं की गिनती बताएगा। जैसे ये त्रिभुज है, त्रि मतलब n का मान हो जाएगा 3। तो रखते हैं 2 इंटू ये n का मान हो गया 3 - 4 अपॉन में वापस n का मान हो गया 3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सभी जानते हैं गुणा होगा, 2 तिया 6, 6 - 4 बटे में 3, और यहाँ पर गुणे में 90 चल रहा था, मैंने लिखा नहीं उसको। गुणे में 90 डिग्री, 6 में से 4 गया तो 2 बटे 3 गुणे में चल रहा है 90 डिग्री। 3 से 90 को काटेंगे तो आएगा 30, और 30 में 2 का गुणा कर देंगे 60 डिग्री। अगली आकृति देखते हैं दोस्तों। हम एक चतुर्भुज ले रहे हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। चतुर्भुज है, कितनी भुजाएं होती हैं? 4। इसका आंतरिक कोण निकालना है, तो फार्मूला वही 2n-4 अपॉन n, 2 इंटू यहाँ पर n की वैल्यू 4 रखनी है क्योंकि ये चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर हैं जिसकी, माइनस में 4 अपॉन में n का मान वापिस 4, और मल्टीप्लाइड
बाय 90 डिग्री। दो चौक 8, 8 में से 4 घटाया तो 4 बटे में 4 इंटू 90 डिग्री, 4 एकम 4, बचा सिर्फ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कौन से कोण को शो करेगा? यहाँ वाले कोण को, चाहे यहाँ वाले कोण को, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। अगली आकृति देखते हैं दोस्तों। मैं बना रहा हूँ समपंचभुज। ये है समपंचभुज। अब चतुर्भुज तक तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति बता देगा कि कितनी डिग्री का कोण इसकी भुजाओं के बीच आंतरिक कोण बन रहा है, लेकिन समपंचभुज में क्या करेंगे? समपंचभुज में तो यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला और यहाँ वाला ये कोण बताने पड़ेंगे। तो इन सब की माप एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। समपंचभुज है, इसका मतलब इनका मान कितना रखना है? 5। फार्मूला वही 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। 2 इंटू n की वैल्यू इस बार 5 रखनी है, -4 अपॉन में n की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। 2 पंजे 10, 10 में से 4 गया 6 बटे में 5 इंटू 90 डिग्री। 5 से इसको काटें, 5 एकम 5, 5 और 40, 18 छंकी 108 डिग्री। इसका मतलब अंदर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 108 डिग्री का। अगली आकृति देखते हैं दोस्तों। अब हम बना रहे हैं समषष्ठभुज। समषष्ठभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 आपस में बराबर है। इसका मतलब n की वैल्यू 6 हो जाएगी। फार्मूला वही, फार्मूला लगा रहे हैं हम अंदर वाला मतलब आंतरिक कोण निकालने के लिए कि इन भुजाओं के बीच में, प्रत्येक भुजाओं के बीच में कितने कितने डिग्री का कोण बन रहा है। फार्मूला पहले की तरह 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। 2 इंटू n की वैल्यू इस बार 6 है, -4 अपॉन n की वैल्यू वापिस 6 इंटू 90 डिग्री। 6 से इसको काटें तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 2 छंग 12, 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 और 8 में गुणा कर देंगे 15 का, तो 15 अट्ठे आएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार हम समसप्तभुज, समअष्टभुज, समदशभुज इस प्रकार की आकृतियों के चाहे कितनी भी भुजाएं ले लें उनके बीच का आंतरिक कोण निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। फार्मूला एक बार और लास्ट में लिख लेते हैं हम, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। ये फार्मूला है दोस्तों समान भुजाओं वाली किसी आकृति के आंतरिक कोण निकालने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं होंगी तो आंतरिक कोण नहीं निकाला जा सकेगा इस फार्मूले से। जैसे अगर आकृति इस प्रकार की हो गई अगर, तो है तो ये चतुर्भुज लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, इसलिए फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।